नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो है वह नंबर सिस्टम के तीसरे क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर जो है वह पूछा जाता है। तो स्क्रीन पर सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि किसी दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा अंतर का वर्ग 36 है, तो उन संख्याओं के गुणनफल क्या है। जैसा कि आप पिछले क्लास में भी देख चुके हैं कि संख्या यहाँ अज्ञात है। तो संख्या अज्ञात रहने पर, पता नहीं रहने पर हम सबसे पहले संख्या मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि दो संख्या जो है वह एक x है और दूसरा जो है वह y है। अब प्रश्न में है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दोनों संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68 दिया है, ठीक है। तथा अंतर का वर्ग यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका 36 दिया है। आप जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसका मान आपको 36 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 68 है। यहाँ 2xy। अब ये माइनस जो 2xy है इसको बराबर के इस साइड देते हैं और 36 को बराबर के दाहिना साइड देते हैं। तो ये माइनस 2xy जब बराबर के बाएं साइड आएगा तो ये माइनस जो है वह प्लस हो जाएगा, और ये 68 और इधर से जब मैं 36 जो है वह प्लस इधर आएगा तो बराबर के इस साइड प्लस से माइनस 36 हो जाएगा। इस प्रकार 68 में से जब आप 36 को लेस कीजिएगा तो आपको 32 जो है वह घटा के होगा। तो 2xy बराबर 32, तो xy बराबर 32/2 यानी 2 16, यानी 16 जो है वह आपको xy का मान निकला है। सो xy का मान आपको 16 प्राप्त हुआ है, और यही 16 जो है वह आपका अंक संख्याओं के गुणनफल है। कारण एक्स वाई जो माने हैं वह संख्या है और उसका गुणनफल 16 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आपका अभिष्ट उत्तर जो है यही 16 होगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैनल को आप लोग ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और दोस्तों के पास पहुंच सकें। अब दूसरा प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या। देखिए, जैसा कि आप दो आपको मैंने पिछले फर्स्ट क्लास में ही, नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्लास में ही बता चुके थे कि दो अंक जो है वह होता है आपको 0 से 9 तक की जितनी भी ये अंक भी है और संख्या भी है। और अंक की जब चर्चा हो तो ध्यान रखें 0 से 9 तक का ही अंकों के मेल से कितनी करोड़ों से करोड़ों, अरब खरब सभी संख्याएं प्राप्त होती है। तो इसमें कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या तथा संख्या के दोनों अंकों को आपस में अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या का योग 88 है। अब देखिए, इसमें दो अंक हमको मालूम नहीं है, तो एक जो है वह इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। तो मान लेते हैं कि इकाई अंक जो है वह आपका x है, इकाई अंक x है, और दहाई अंक जो है वह y है। आप जानते हैं कि संख्या बराबर जो होता है वह आपको दहाई में 10 से गुना करना पड़ता है। तो 10 गुने y प्लस x, ये हो गया 10y प्लस x। एक संख्या ये हुआ। अब आगे है कि संख्या के दोनों अंकों को अदला बदली करने पर, आपस में अदला बदली करने पर, यानी ये जो है वह अब इकाई वाला जो है वह दहाई हो गया और दहाई वाला जो है वह इकाई हो जाएगा। और बदलने पर जो है वह संख्या जो होगा वह आपको 10, दहाई तो अब x हो गया, तो 10 गुने x से गुना करेंगे, 10 से x को, और इकाई अंक y जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये आपका दूसरी संख्या प्राप्त हुई जो बदलने पर।
अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या हो। अब प्रश्न से है कि दोनों संख्याओं का योगफल, पूर्व की संख्या मूल संख्या, जो मूल संख्या ये है, और बदलने पर प्राप्त संख्या ये है, दोनों का योगफल 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर आपको दिया हुआ है प्रश्न में 18। इसको जब जोड़िएगा तो 10 और 1 11, ये x और 10x 11x और प्लस 11y बराबर 88। 11 जब कॉमन लीजिएगा तो x प्लस y बराबर आपका 88 प्राप्त हुआ। तो x प्लस y बराबर आपको 88/11, 11×8 = 88। यानी इनके अंकों का यहाँ जो आपको पूछ रहा है कि अंकों का योगफल क्या होगा, उसका मान आपको पता चल गया कि अंकों का योगफल जो है वह क्या होगा 8, x प्लस वाई, वही अंक है x और y। अब उससे पहले है कि तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या जब पूछे तो वह संख्या मीन्स मूल संख्या। अब मूल संख्या आपको है 10y प्लस x, 10y और प्लस x। तो यहाँ जो 8 प्राप्त हुई है 8, इस स्थिति में आप देखिएगा तो 8 में आप इसको क्या क्या मान सकते हैं, 1 और 7 मान सकते हैं, 7 और 1 मान सकते हैं। जब इकाई 1 हो तो दाएं 7 होगा, दाएं 7 हो तो इकाई 1 होगा। इसी प्रकार 5 3 3 5, 6 2 2 6, ये इस तरह का जो अब आ रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। यही इतनी जो अंक है, इसी अंकों के मेल से जो है वह योगफल से जो है वह 8 की प्राप्ति होगी। तो इसमें किसको हम मान सकते हैं, यह एक इकाई अंक 1 है कि 7 है, 7 इकाई अंक है कि 1 है, कि इसमें से 5 3 5 3 6 2, इस सब में से किसको मान सकते हैं कि ये तीनों जो है वह 5 है कि 3 है कि 6 है कि 2 है कि 1 है कि 8 है। कौन सा है इकाई, दाएं कौन सा है, 7 1 5 7 1 5 3 5 2 6, ये पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए इसकी जो वह संख्या का योग जो होगा, संख्या जो होगा वह डाटा इनएडिक्वेट यानी डाटा अप्राप्त, इसका मान जो है वह संभव निकालना इसमें नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तो दो अंकों की एक संख्या और इसमें पिछला प्रश्न जो मैंने बताया उसमें आप यदि संख्या मानिएगा तो ये इतने संख्या होंगे। यदि संख्या इतने में ऑप्शन में आपको इतना तो दिया नहीं रहेगा, और यदि दिया भी रहे तो इसमें आप समझ जाइए कि ये जितने भी संख्या अभी प्राप्त किए हैं कौन कौन सा, 17 71 62 26 53 35, ये सभी जो है वह संख्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में यदि इस टाइप का दिया हुआ हो कोई एक तो आप टिक भी मार सकते हैं, यदि अपर्याप्त दिया हुआ हो तो संभव वही सबसे सटीक जो है वह उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में अदला बदली करने पर बनी नई संख्या का अंतर। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आपको कोई संख्या और उसके अंकों का अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या का योग दिया हुआ हो तो वह निश्चित रूप से जो है वह 11 का से डिविजिबल होगा। यानी इससे पहले प्रश्न में जो है वह आपको 88 था जो 11 से डिविजिबल है। तो योग निकालना तुरंत आसानी से x प्लस वाई अंकों का योग निकालना हो तो उस संख्या को 11 से भाग दे दीजिए, 11 × 88, तुरंत आपका उत्तर पता चल जाएगा। और यदि अंतर दिया हो पूर्व की संख्याएं और उसके बाद की बदला करने पर, उसके अंकों को अदला बदली करने पर प्राप्त संख्या का अंतर हो तो अंतर जो है यानी x - y
या y माइनस एक्स, यानी दोनों संख्या का अंतर जो होगा वह आपको 9 से डिविजिबल होगा। 9 अट्ठे 72, इसका अंतर जो है वह आपको 8। तो इसका उत्तर जो है वह आप इजीली और तुरंत निकाल सकते हैं। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो अभी मैंने इकाई अंक x माना, y दाहां, तो संख्या हो गया 10y और प्लस x। फिर कह रहा है कि उसके अंकों को आपस में अदला बदली करने पर, तो जब ये x जो है, y जो है वह इकाई अंक होगा और x दाहें अंक, तब जो है वह संख्या होगा आपको 10x और प्लस y। अब इसमें कह रहा है कि अंकों का कोई संख्या और उसके अंकों को आपस में बदला करने पर बनी नई संख्या, तो बनी जो वह नई संख्या जो है वह 10x और माइनस y, कारण माइनस से इसको 10x प्लस वाई से गुना कीजिएगा तो माइनस 10x, और प्लस वाई को प्लस माइनस 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 वाई होगा, और बराबर आपका जो है वह कितना आएगा 72। अब 10y में से माइनस वाई गया तो कितना बचा 9y, और प्लस x अब माइनस 10x, तो कितना बचा 9x, बराबर आपका 72। 9 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस एक्स बराबर आपका 72 हो गया। y माइनस एक्स बराबर 72 बट्टे 9, 9 अट्ठे 72, तो y माइनस एक्स बराबर 8, y माइनस एक्स बराबर आपका 8 निकल गया। तो अब y क्या होगा, यहाँ y जो है माइनस एक्स और दोनों अंक है, तो हो सकता है तो 0 से आपको 1 से 9 तक का ही कोई अंक हो सकता है, तो 1 से 9 तक का अंक में आप इसको 9 माइनस 1 लिख सकते हैं, बराबर 8 होगा। और 9 माइनस 1 जब ये लिखे तो 9 जो है वह क्या है, y का मान आपको पता चल गया, और 1 जो है वह x का। तो इस प्रकार संख्या जो होगा वह आपको 10y, तो 10 गुने 9 और प्लस x यानी 1, तो 10 नमा 90 और प्लस 1 90 और 1 91, यही आपका संख्या हो जाएगा। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, कुछ ही दिनों में मैं जो है वह रीजनिंग के क्लास भी शुरू कर दूंगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब रहेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन, अधिकतर पूछा गया क्वेश्चन ही बताया जाएगा। बेसिक सभी का मैंने बताने का, मैथ में भी आप प्रत्येक वीडियो पिछले वीडियो को देखिएगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने एलसीएम एचसीएफ सब जितना भी चैप्टर मैंने शुरू किया हुआ हूँ उसमें सबसे पहले मैं बेसिक जो है वह बताने की कोशिश किया हूँ, तो बेसिक जो है वह क्या है इसका, और तब मैं प्रश्न जो है वह प्रश्न उत्तर लेना चालू किया। और जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इससे बाहर आपको किसी भी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसी में से आप आराम से पिछले मेरे जितने भी वीडियो 34-35 को वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, उन सभी वीडियो को ज़रूर आप लोग जाके देखिए। तो सबसे अब चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसमें है कि जब 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या हुआ 10y और प्लस x, तो संख्या के 2 अंकों की एक संख्या से 27 घटाने पर घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों का स्थान आपस में अदल बदल जाते हैं। संख्या का इकाई अंक दाहां अंक इकाई अंक का दोगुना है। आप जानते हैं कि इकाई अंक x है और दाहां अंक y है, तो कहता है दाहां का अंक जो है वह इकाई का, सबसे लास्ट में देखिएगा यहाँ कह रहा है कि दाएं का अंक जो है वह इकाई के अंक का दोगुना है, तो इकाई का अंक कितना है x, तो ये कितना हो गया 2x हो गया, यानी y बराबर आपका 2x निकल गया। ये पूर्व की जो संख्या होगा वह 10, y का मान अभी निकाले हैं 2x दिया हुआ है, y बराबर 2x और प्लस x, इसको जब आप हल कीजिए 10 दूना 20x और प्लस x, तो ये हो गया आपका 21x। पूर्व की संख्या अदला बदली करने पर जो संख्या होता है वह हो जाएगा 10x और प्लस y,
तो 10x और प्लस y बराबर आपका अभी y बराबर 2x होता है, तो 10 और 2 12x। यानी आपको पूर्व की मूल संख्या ये हुआ, अदला बदली करने पर आप प्राप्त संख्या ये हुआ। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या से, तो अब ये जो है वो इसको नहीं लिखेंगे, ये संख्या, तो 21x माइनस 27 घटा दिया जाता है, तो अदला बदली करने पर आपस में जो संख्या प्राप्त होता है वह प्राप्त हो जाता है, यानी ये 12x। अब इसको बराबर के इस साइड देंगे, तो 21x माइनस 12x को बराबर के बायां साइड में दिए, और माइनस 27 को बराबर के दाहिना साइड, तो प्लस 27 हो जाएगा। तो 9x बराबर 27, x बराबर 27 बट्टे 9, 9 तिया 27। अब ये 3 जब मालूम हो गया तो इकाई अंक आपको 3 और दहाई अंक, ये तो पूर्व का जो है, पूर्व का दहाई अंक जो है वो 2 गुने x है, यानी 2 गुने 3, 2 तिया 6। तो संख्या हो जाएगा दहाई को 10 से गुना और प्लस इकाई x यानी 3, तो 10 छक्के 60 और प्लस 3, 60 3 63, 63 जो है वह आपका संख्या प्राप्त हो गया। इसमें वही पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, इसमें पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। संख्या मालूम हो गया, समझ गए होंगे। अब अगला और लास्ट प्रश्न कहता है कि जब 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का के योग का के गुना हो, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या जो होगा वह आपको 10y और प्लस x, ये होगा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का, अपने अंकों के योग का के गुना है, यानी के गुना है अंकों के योग का, तो x प्लस y। संख्या के दोनों अंकों को आपस में अदला बदली करने से बनी नई संख्या, तो अदला बदली जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 10x और प्लस y। प्राप्त संख्या जो है वह आपको कितना गुना होगा, तो मान लेते हैं कि ये p गुना है, ये आपको मान लेते हैं कि यह जो है वह आपको अंकों के योग का जो है वह p गुना है, ये माने हुए हैं। अब इसमें ये दोनों ओर जब हम देखते हैं तो दोनों को एक बार जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब हमको कुछ निष्कर्ष जो है वह निकल जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 11x और 11y, जोड़ के इसको घटा देते हैं, कारण घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, और इधर जो है वह एक बचेगा, तो ये प्लस जो है वह माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस जो है वह माइनस हो जाएगा। तो अब x माइनस 10x बराबर हो जाएगा माइनस 9x, और ये 10y प्लस माइनस y, तो ये हो जाएगा प्लस 9y बराबर आपका k प्लस p, k प्लस p। अब इसमें जब आप 9 कॉमन लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस x और प्लस y बराबर 11x। सॉरी, इसको जोड़ ही दीजिए, इसको जोड़ना ही पड़ेगा, ये गलती हो गया, थोड़ा जोड़ना ही पड़ेगा। इसको जब आप जोड़िएगा, एक मिनट, जोड़िएगा तो 11x और प्लस 11y बराबर p प्लस k x प्लस y, कारण x प्लस y दोनों में कॉमन है, तो x प्लस वाई कॉमन लिए तो p प्लस के या k प्लस पी आ गया। अब इसमें 11 कॉमन लिए तो ये बच गया आपको x प्लस वाई बराबर p प्लस के इंटू एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई कट जाएगा, तो ये 11 बराबर आपका निकल गया p प्लस के।
तो p बराबर क्या होगा, कारण p ही अज्ञात है जिसको कितने गुना योग कितना गुना होगा, तो p बराबर हो जाएगा आपको 11 और माइनस ये k। यही आपका अभिष्ट जो है वह उत्तर हो जाएगा। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अंतिम क्वेश्चन में थोड़ा समझने में थोड़ा हुआ, जो माइनस होगा कि प्लस होगा, लेकिन सोल्व हो गया। माइनस में भी करते तो थोड़ा कठिनाई होती, लेकिन मान जरूर आ जाता। लेकिन इसको प्लस में करने पर आसानी से, कारण अंकों का योग पूछा जा रहा है, और माइनस में करते तो अंकों का अंतर जो है वह पता चल जाता। तो अंतर हमको पूछा जा नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने इसको जोड़ किया। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक